आपने बहुत बार यह जरूर सुना होगा कि सफल होने और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल ही सत्य है। कंफर्ट जोन क्या होता है और कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा सकता है। अगर आपने भी काफी बार कंफर्ट जोन के बारे में सुना है और अब आप कंफर्ट जोन के फायदे नुकसान के साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एक कंफर्ट जोन क्या है। कंफर्ट जोन क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र है। एक ऐसा स्थिति जो किसी एक इंसान के लिए काफी आरामदायक हो। इस स्थिति में उसको कुछ भी नया और कठिन काम नहीं करना होता है। उसको बस जिंदा रहने वाले जरूरी काम के साथ ऐसे काम को करना होता है जो उसके लिए काफी आसान हो। यह आसान काम हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को 5 बजे ऑफिस से आ जाना। किसी के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपने फोन को चलाना, तो किसी के लिए एक वेबसाइट को बनाना बस जितना जानकारी उसको है। किसी के लिए एक्टिंग करना जितना उसको आता है। आसान भाषा में जब कोई इंसान बस एक ही काम को बार बार करता है और वह काम उसको अच्छे से आता है पर कुछ नया करना नहीं चाहता है, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है वह कंफर्ट जोन में है। क्या कंफर्ट जोन अच्छा है या बुरा? तो हम आपको बता दें कि कंफर्ट जोन अच्छा और बुरा दोनों है। कंफर्ट जोन इंसान को जिंदा रहने में काफी मदद करता है। कंफर्ट जोन इंसान को एक ऐसे स्थिति में रखना चाहता है जहां उसको किसी प्रकार का कोई चिंता और परेशानी ना हो। पर जब कोई इंसान लंबे समय तक ऐसे स्थिति में बना रहता है जहां उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता और परेशानी ना हो, तो उस इंसान का विकास रुक जाता है। तब यही कंफर्ट जोन बुरा बन जाता है। कंफर्ट जोन से कैसे निकलें? वैसे तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत से उपाय मौजूद हैं। ऐसे बहुत बार होता है जब हम उस उपाय को जीवन में अपना नहीं पाते हैं, तो इसके पीछे मुख्य 2 कारण होता है। एक उपाय का कठिन होना, दूसरा हमारी इच्छा शक्ति का कमजोर होना। हम आपको जो भी उपाय बताने वाले हैं उसको आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढें। आपको इस बात को पर ध्यान देना चाहिए कि हमने आपको जीवन का लक्ष्य बनाने को नहीं कहा, बल्कि हमने कहा कि जीवन का लक्ष्य ढूंढें। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सभी तो कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य बना लो। तो हम आपको बता दें, यदि आप खुद से लक्ष्य बना करके उस पर काम करेंगे तो आप कुछ दिन बाद उस लक्ष्य को छोड़ देंगे। लेकिन जिस दिन आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा, उस दिन आप अपने लक्ष्य को चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। अब एक और सवाल कि जीवन का लक्ष्य कैसे ढूंढें? इसके लिए आपको यह सोचना होगा कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस काम को करने में आता है। इसके बाद आपको क्या बनना है। इन दोनों को जानने के बाद आपको बाहरी की दुनिया को देखना होगा। यदि आप जो बनना चाहते हैं नहीं बन पाते हैं, तो आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए कि आप बाहरी की दुनिया में देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि जीवन का लक्ष्य कभी भी किसी भी पल मिल सकता है। जितने भी कामयाब लोग हैं उनको उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य अचानक मिले हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बस थोड़ा सा ही काम करें। जैसे आपको रोज 5 घंटा काम करना होता है या 5 घंटा पढ़ाई करना होता है, तो आप बस 1 या आधा घंटा ही पढ़ाई करें। यदि आप पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते या काम करते थे, तो कुछ समय बाद पढ़ाई करने के बाद आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा, तो आप खुद ही पहले से कुछ ज़्यादा देर तक पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर जब आप 2 घंटा काम या पढ़ाई आराम से कर लेंगे, तो आप कुछ समय और काम करने की कोशिश करें। यदि पहले दिन आप 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं या काम नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई जोर जबरदस्ती और चिंता न करें। यदि आप जितना भी समय पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे आप खुश रहें। हम आपको बता दें कि जीवन का लक्ष्य कभी भी किसी भी पल मिल सकता है। जितने भी कामयाब लोग हैं उनको उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य अचानक मिले हैं।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बस थोड़ा सा ही काम करें। जैसे आपको रोज 5 घंटा काम करना होता है या 5 घंटे पढ़ाई करना होता है, तो आप बस 1 या आधे घंटा की पढ़ाई करें। यदि आप पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते या काम करते थे, तो कुछ दिन कम पढ़ाई करने के बाद आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा, तो आप खुद ही पहले से कुछ ज़्यादा देर पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर जब आप 2 घंटा काम या पढ़ाई आराम से कर लें, तो आप कुछ समय और काम करने की कोशिश करें। यदि पहले दिन आप 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई जोर जबरदस्ती और चिंता न करें। यदि आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो उससे आप खुश रहें और अपने आप को शाबाशी दें। ऐसा कुछ समय करने के बाद ही आपका मन पढ़ाई से लग जाएगा। जब एक बार आपका मन लग जाए तो फिर आप बिना किसी चिंता के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको जो भी काम करने में मज़ा आता है उसको तो करें ही, पर इसके काम करने के साथ आप अपने मुख्य कार्य में से जो मज़ेदार काम है उसको भी करें। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक छात्र हो तो हो सकता है कि आपको बहुत से विषय में से कुछ विषय अच्छा लगता होगा। अपनी पढ़ाई के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए आप बस विषय को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है। इसी तरह का काम कोई दूसरा नौकरी या बिजनेस करने वाला भी कर सकते हैं। अपने आप को चुनौती दें। जब आपका कंपटीशन खुद से होगा तो आपको अपने मुख्य काम को करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर ही एक ऐसा आग जलेगा जो आपको हमेशा काम करने और सफल होने के लिए मोटिवेशन देगा और अंत में आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर हो जाएंगे। अपने आप पर गुस्सा कभी न होएं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ देखने को मिलता है कि जो वह चाहता है अगर वह नहीं कर पाता है तो खुद पर ही गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि अगली बार वह सफल हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। ऐसा करके आप खुद की शक्ति को बर्बाद नहीं करते, बल्कि खुद को बर्बाद करने के लिए खुद की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि जब मन चाहा काम समय पर ना कर पाएं, आलस आने के कारण, तो क्या करें? तो ऐसे समय में आपको खुद को शांत करके सोचना चाहिए कि आलस के अलावा और क्या कारण था जिसके कारण आप असफल हुए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको आलस और कॉन्फिडेंस जोन के अलावा बहुत कारण मिल जाएगा। अब आपको उस अन्य कारण को सही करने पर काम करना होगा। बस जैसे ही आप अन्य कारण को सही करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो आप आलस को छोड़ देंगे। यदि आप खुद को कंफर्ट जोन में पा रहे हैं तो इसके पीछे कोई और कारण होगा, क्योंकि कंफर्ट जोन एक स्थिति है जिसमें कोई किसी कारण से आ जाता है। यह कारण सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। वह कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचने से आप और ज्यादा खुद कंफर्ट जोन में रहने के लिए तैयार रहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बस कार्य को करें। आपके लिए जो भी कार्य जरूरी है बस आप उस कार्य को करते रहें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आप बस कार्य करें। आपके लिए जो भी कार्य जरूरी है बस आप उस कार्य को करते रहने की कोशिश करें। बस कार्य को करते रहने की कोशिश ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकती है।